स्वागत है ऑडियो लव स्टोरीज में, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। सुबह का समय हो रहा था। आराध्या अब भी आधी नींद में थी, लेकिन जैसे ही मम्मा की आवाज आई, आधू बेटा उठ जाओ, वो धीरे धीरे बिस्तर से खिंचकर उठी। श्वेता जी अलमारी से उसके कपड़े निकाल रही थीं। उनकी आवाज में हमेशा की तरह सख्ती कम और अपनापन ज्यादा था। आराध्या ने मुंह फुलाते हुए करवट बदली। मम्मा 5 मिनट्स प्लीज, नींद आ रही है। श्वेता जी ने बिना पलटे कहा, 5 मिनट का बहाना हर दिन का है। उठो, तुम्हारे एग्जाम नजदीक हैं। अगर लेट हो गई तो तुम्हारे पापा फिर गुस्सा करेंगे। ये सुनकर आराध्या ने तुरंत करवट बदली और धीरे से अपनी मां के पीछे जाकर उन्हें पीछे से कसकर पकड़ लिया। ओके, उठ गई, लेकिन एक कंडीशन, मेरे लिए कॉफी आप बनाएंगी? श्वेता जी ने उसकी बाहों को थपथपाते हुए मुस्कान दी। कॉफी अभी बनती है, तुम बस जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे पापा नीचे वेट कर रहे हैं। पापा? आराध्या ने थोड़ी देर के लिए सोचा। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आई। उसने झटके से खुद को संभाला। कमिंग मम्मा। वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने चेहरा धोया। पानी की बूंदें उसके गालों से बह रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में वही ठंडी आंखें गूंज रही थीं, आर्यन की आंखें। उसका चेहरा सामने आ गया। आराध्या ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, नो, अब डरना नहीं है। मम्मा, पापा के सामने कुछ भी शो नहीं करना, नॉर्मल बिहेव करना होगा। वो जल्दी से तैयार हुई। जीन्स और व्हाइट टॉप पहनकर उसने आईने में खुद को देखा, फिर हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया, पर उसकी आंखों में अब भी नींद से ज्यादा बेचैनी थी। सीढ़ियां उतरते ही उसने देखा, डाइनिंग टेबल पर पापा वनराज राठौड़ न्यूज़पेपर खोले बैठे थे। उनकी आंखें गुस्से से भरी नहीं, बल्कि अनयूजुअली काम लग रही थीं। गुड मॉर्निंग पापा, आराध्या ने धीरे से कहा। वनराज ने अखबार से नजरें हटाई और अपनी बेटी को गौर से देखा। गुड मॉर्निंग। उनकी आवाज कड़क थी, लेकिन आंखों में सॉफ्टनेस भी थी। बैठो, नाश्ता करो, आज तुम्हें कॉलेज खुद छोड़ूंगा। आराध्या चौंक गई। आप खुद? लेकिन क्यों? ड्राइवर है ना? वनराज ने अखबार फोल्ड करके टेबल पर रखा। क्योंकि अब मैं तुम्हें अकेला कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बाहर कितनी दुश्मनियां घूम रही हैं। आई कांट टेक रिस्क्स एनी मोर। आराध्या ने तुरंत मम्मा की ओर देखा। श्वेता जी ने बस हल्की सी नजर से इशारा किया। डोंट आर्ग्यू बेटा, आराध्या ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। ठीक है पापा। नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म हुआ। वनराज जी ने घड़ी देखी और उठ खड़े हुए। चलो आराध्या। आराध्या ने चुपचाप सिर हिलाया और पापा के साथ गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद गाड़ी कोलाज के गेट पर रुकी। आराध्या दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि वनराज की कड़क आवाज आई। रुको। आराध्या ने चौंक कर पापा की तरफ देखा। वनराज जी ने इशारा किया और उसी पल सामने से एक लंबा सा लड़का आकर खड़ा हो गया। साफ सुथरा सूट, डार्क ग्लासेस, वेल ट्रेन्ड बॉडी लैंग्वेज। वो एकदम बॉडीगार्ड की तरह खड़ा था। वनराज की आवाज गूंजी, ये तुम्हारे साथ रहेगा, जहां भी जाओगी, कॉलेज, कोचिंग, दोस्त, हर जगह। आराध्या हक्की बक्की रह गई। व्हाट? पापा, कॉलेज में सब क्या सोचेंगे? सब मजाक उड़ाएंगे। वनराज का चेहरा कठोर हो गया। आराध्या, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है मुझे, समझी? तुम्हारी सेफ्टी सबसे ऊपर है। ये लड़का तुम्हारे साथ ही रहेगा। आराध्या ने उस लड़के की तरफ देखा। टॉल, स्मार्ट, पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड, लेकिन उसकी ठंडी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस हल्के से सिर झुकाकर बोला, गुड मॉर्निंग मैम। आराध्या होंठ दबाए खड़ी रही। उसके दिल में गुस्सा भी था, शर्म भी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी। वो धीरे धीरे कोलाज के गेट की ओर बढ़ी। पीछे पीछे वह नया बॉडीगार्ड चलता आ रहा था, हर कदम पर उतना ही अलर्ट, जैसे किसी भी पल हमला हो सकता हो। कोलाज में दाखिल होते ही सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। लड़कियां आपस में कानाफूसी करने लगीं। ओह माय गॉड, ये कौन है? लगता है कोई पर्सनल बॉडीगार्ड है। रिच डैडी की बेटी है ना? वाह, रॉयल एंट्री। आराध्या के कान जलने लगे। उसने गुस्से से पीछे पलटकर बॉडीगार्ड को देखा। तुम थोड़ी दूर रह सकते हो क्या? मुझे ऐसे सबके बीच ऑकवर्ड लग रहा है। लड़के ने हल्की सी ठंडी आवाज में जवाब दिया।
मैम, मेरी ड्यूटी है आपके पास रहना, डिस्टेंस रखना पॉसिबल नहीं है। आराध्या ने झुंझलाकर बैग कंधे पर डाला और तेज कदमों से क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। क्लास के अंदर भी फुसफुसाहट रुक नहीं रही थी। आराध्या के साथ वो कौन है? न्यू बॉयफ्रेंड लग रहा है। नहीं रे, वो तो सिक्योरिटी गार्ड है शायद। आराध्या ने इरिटेशन में आंखें बंद कर लीं। पापा ने मुझे मजाक बना दिया। आराध्या की आंखों में अचानक चमक आ गई। सामने खड़ी थी रिया, उसकी सबसे प्यारी दोस्त, जो पिछले कुछ महीनों से किसी कारणवश कॉलेज नहीं आ रही थी। ओ माय गॉड, रिया! आराध्या खुशी से लगभग चिल्ला पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। रिया भी हंसते हुए बोली, पगली, ऐसे लग रही है जैसे बरसों बाद मिली हूं। बस घर में थोड़े मसले थे, लेकिन अब सब नॉर्मल है। और हाँ, आज से फिर से तेरे साथ ही क्लास अटेंड करूंगी। आराध्या के चेहरे पर खुशी और तसल्ली दोनों थी, लेकिन तभी पीछे से ठंडी नजरों वाला बॉडीगार्ड आकर क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा हो गया। रिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की हंसी दबाते हुए बोली, ये नया सरप्राइज है क्या? फुल टाइम बॉडीगार्ड? कहीं तूने कोई फिल्मी स्टंट तो नहीं कर दिया? आराध्या ने होंठ काटते हुए धीरे से कहा, डोंट आस्क। पापा का नया ड्रामा है। अब ये हर जगह मेरे साथ रहेगा। कॉलेज में इमेजिन कर सकती है कितनी इंसल्ट हो रही है मेरी। रिया ने आंखें तरेरी। आर यू मैड? इंसल्ट कहां है? उल्टा तो सब जल रहे होंगे। इतनी रॉयल सिक्योरिटी किसे मिलती है? जस्ट चिल गर्ल। आराध्या ने गहरी सांस ली। तू तो ऐसे कह रही है जैसे सब नॉर्मल है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं जेल में हूं। हर जगह ये शैडो की तरह पीछा करेगा। रिया ने मजाक में बॉडीगार्ड की तरफ देखा। भाई साहब, थोड़ा पीछे हटिए, वरना हमें लगेगा हम भी आपकी सिक्योरिटी लिस्ट में हैं। बॉडीगार्ड ने हल्की सी नजर डाली और बहुत ही गंभीर लहजे में बोला, मैम, मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। आपकी सेफ्टी ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। रिया धीरे से हंस दी और आराध्या के कान में फुसफुसाई, यार, एटीट्यूड देख इसका। कहीं पापा ने सीक्रेट एजेंट तो नहीं रख दिया? आराध्या ने झुंझलाकर बैग पटकते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये कौन है, बस इतना पता है कि अब मेरी जिंदगी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आराध्या और रिया भी साथ साथ अंदर आईं। रिया ने तुरंत अपनी पुरानी वाली सीट पकड़ ली और इशारे से आराध्या को बगल में बैठने बुलाया। आराध्या जैसे ही बैठी, उसके कान के पास रिया की फुसफुसाहट गूंजी, अब जल्दी बता, इतने दिनों तक तूने मेरे बिना कैसे मैनेज किया? I mean, तू तो मुझे हर रोज कॉल करती थी, पर अब तो अचानक गैप आ गया था। सब ठीक है ना? आराध्या ने होंठ दबाए और हल्की मुस्कान बनाई। तेरे बिना? मत पूछ। जैसे जिंदगी हाफ हो गई थी। क्लास भी बोरिंग, कैंटीन भी खाली खाली, बस नोट्स और लेक्चर्स। तेरा ड्रामा, तेरी बातें, सब मिस किया मैंने। रिया ने उसके गाल पर हल्का सा धक्का मारा। पगली, इतना इमोशनल मत हो। अब मैं वापस आ गई हूं, तू अकेली नहीं है। दोनों की बातें चल ही रही थीं कि तभी पीछे वाली सीट पर हल्की आहट हुई। आराध्या चौंक कर पलटी। वहां वही बॉडीगार्ड बैठा था, सीधा, अलर्ट, आंखें सामने ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन हर जेस्चर से साफ लग रहा था कि वो आराध्या पर नजर रखे हुए है। रिया ने तुरंत अपनी किताब बंद कर दी और हंसते हुए फुसफुसाई, ओ माय गॉड, ये तो क्लास में भी तेरे पीछे बैठ गया। सीरियसली? आराध्या ने माथे पर हाथ रख लिया। एग्जैक्टली। अब समझ तू, मुझे लगता है मैं नॉर्मल स्टूडेंट नहीं, बल्कि कोई मिनिस्टर की डॉटर हूं। रिया ने मजाक उड़ाते हुए बॉडीगार्ड की तरफ देखा और धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप सीरियसली पूरी क्लास बैठेंगे यहाँ? लड़के ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत काल्म आवाज में कहा, यस मैम, मेरी ड्यूटी यही कहती है। रिया ने आंखें घुमाकर धीरे से आराध्या को कोहनी मारी। तेरे पापा तो बड़े इंटरेस्टिंग निकले, ये लड़का तो बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रहा है। आराध्या ने होंठ काटते हुए धीमी आवाज में कहा, रोबोट नहीं, जेलर। अब सोच, हर लेक्चर में, हर कैंटीन ब्रेक में, हर जगह यही शैडो रहेगा। मेरी ब्रीदिंग तक कंट्रोल लगेगी। रिया ने गहरी सांस भरते हुए उसकी तरफ देखा। तो अब प्लान बनाना पड़ेगा, वरना ये बॉडीगार्ड वाली लाइफ तेरे लिए टॉर्चर बन जाएगी। आराध्या ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, हाँ,
मुझे भी कोई रास्ता निकालना होगा। क्लास ओवर हुई। आराध्या और रिया भी उठी ही थीं कि तभी टीचर ने अचानक आराध्या को बुला लिया। आराध्या, जरा रुको। आराध्या रुक गई। उसके चेहरे पर पहले से ही इरिटेशन था। टीचर ने हल्की हैरानी के साथ बॉडीगार्ड की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? तुम्हारे साथ क्लास में क्यों बैठा था? आराध्या ने होंठ दबाकर गहरी सांस ली और जरा ऊंची आवाज में बोली, ये मेरा बॉडीगार्ड है सर, डैड ने भेजा है। अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो मैं अभी इसे बाहर भेज देती हूँ। सुनो, वो झटक कर बॉडीगार्ड की तरफ पलटी। टीचर को दिक्कत है, तुम बाहर जाओ अभी। पूरा क्लासरूम सन्नाटे में आ गया। रिया ने भी आंखें चौड़ी कर दी। इतना गुस्सा उसने पहले कम ही देखा था, लेकिन टीचर ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अरे, कैसी बात कर रही हो बेटा? भला हमें क्यों दिक्कत होगी? अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी को भेजा है तो हमें तो और तसल्ली होगी। इतना सुनते ही आराध्या का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर से पैर पटके और झुंझला कर बोली, परफेक्ट, सबको यही अच्छा लगना था, बस मुझे ही इस बंदे की जरूरत नहीं है। उसने बैग कंधे पर डाला और बिना किसी से कुछ कहे तेज कदमों से बाहर निकलने लगी। रिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा और उसके पीछे पीछे चल पड़ी, और बिल्कुल वैसे ही बॉडीगार्ड भी उनके पीछे निकला। कॉरिडोर में तेज कदमों से निकलती आराध्या का गुस्सा उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। रिया उसके पीछे पीछे भागती हुई बोली, आरू, रुक ना यार, इतना क्यों भड़क रही है? टीचर ने तो कुछ कहा भी नहीं। आराध्या ने पलटकर उसकी तरफ देखा और झल्लाकर बोली, यही तो बात है, सबको ये नॉर्मल लग रहा है। मम्मा, पापा, टीचर, क्लासमेट्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी कितनी वियर्ड हो गई है। उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। पीछे पीछे वही बॉडीगार्ड बिल्कुल खामोशी से डिसिप्लिन्ड चाल में उनके साथ चल रहा था। उसकी ठंडी आंखें सब कुछ देख रही थीं, मगर उसके होंठों से एक शब्द भी नहीं निकला। आराध्या अचानक रुक गई और गुस्से से घूमकर सीधे बॉडीगार्ड की आंखों में देखने लगी। तुम्हें पता भी है ना तुम मेरी लाइफ में क्या कर रहे हो? तुमने मुझे हंसी का पात्र बना दिया है। लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, और तुम बस ऐसे ही रोबोट की तरह चलते रहते हो। डू यू इवन केयर? रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आरू, शांत हो जा। लेकिन आराध्या का गुस्सा नहीं रुका। उसने और करीब जाकर बॉडीगार्ड की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? सुना तो दूं सबको कि ये है मेरे जेलर साहब। कुछ पल के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई। बॉडीगार्ड ने हल्के से सनग्लास उतारे और ठंडी गहरी आवाज में बोला, अर्जुन। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती और आत्मविश्वास था कि आराध्या के होंठ वहीं थम गए। रिया ने भी चौंक कर उसे देखा। ओह, फाइनली उसने अपना नाम बताया। अर्जुन ने फिर से चश्मा पहना और उसी काम टोन में बोला, मैम, आप मुझे जेलर समझे या रोबोट, फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ आपकी सुरक्षा मायने रखती है, और जब तक मुझे आपका गार्ड बनाया गया है मैं पीछे नहीं हटूंगा। आराध्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में गुस्सा और असहायता दोनों चमक रहे थे। उसने होंठ दबाए और गुस्से से पैर पटके। फाइन, जो करना है करो, लेकिन याद रखना मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। आराध्या गुस्से में पैर पटकते हुए गार्डन तक पहुंची और एक बेंच पर धप्प से बैठ गई। उसने माथा पकड़ लिया। बस, अब और नहीं सहा जाता। मेरी लाइफ सर्कस बन गई है। रिया भी उसके बगल में बैठ गई। उसने हल्के से अपनी च्यूइंग गम फुलाकर फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन आरू, एक बात बोलूं? आराध्या ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। क्या? रिया ने उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, देखना, अर्जुन कितना हैंडसम है यार, टॉल, फिट, स्मार्ट, और ऊपर से एटीट्यूड वाला। तू कह रही है परेशान है, लेकिन ऑनेस्टली अगर तू नहीं पसंद करती तो मुझे ही लाइन मार लेने दे, क्या पता सेट हो जाए। आराध्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और लगभग चीख पड़ी, व्हाट स्टाश? रिया पागल हो गई है क्या? रिया मुंह दबाकर हंसने लगी। अरे मजाक कर रही हूं, लेकिन सीरियसली सोचना, हीरो टाइप है पूरा। तुझे अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई और तो जरूर पागल हो जाएगी इस पर। आराध्या ने पानी की बोतल बंद की और जोर से बैग बगल में पटका। रिया, प्रॉमिस मी,
तू फिर कभी अर्जुन को लेकर मजाक नहीं करेगी। आई मीन इट। रिया ने हाथ उठाकर सरेंडर किया। ठीक है मैडम, नो मोर जोक्स। लेकिन अब तू ये तो मान ले कि तेरी लाइफ इंटरेस्टिंग हो गई है। पहले बस क्लास, नोट्स, बोरिंग लेक्चर्स, और अब बॉडीगार्ड, ड्रामा, फुल फिल्मी सीन। आराध्या ने आंखें तरेरी और गुस्से से बोली, फिल्मी सीन नहीं, ये मेरी जिंदगी का टॉर्चर है। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक कोलाज गार्डन के गेट पर हलचल मच गई। 2 अनजान लड़के अंदर घुस आए। उनकी आंखों में अजीब सी तीखी चमक थी। एक ने तेज आवाज में कहा, आराध्या, राठौड़ कौन है? पूरा गार्डन सन्न हो गया। लड़कियां डरकर पीछे हट गईं। रिया ने तुरंत आराध्या का हाथ कसकर पकड़ा। आरू, ये कौन है? आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपने दिल की फीलिंग्स कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।